सभी लोगों को सुप्रभात, नमस्कार। और आज हम लोग यस आज हम लोग 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक शिमुषी द्वितीयो भागः इससे पंचमः पाठ इसे पढ़ रहे हैं। और इसका एक हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आगे का हिस्सा हम लोग आज देखेंगे। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए। और इस कहानी में हमने जैसा शुरू में बताया था कि माता अपने बच्चों से माता समान प्रेम करती है, सखी के साथ समान प्रेम वाली होती है। तो अभी तक की कहानी में आप लोगों ने देखा था कि जो दोनों बैल थे और किसान उन बैलों को खेत के अंदर जुताई करा रहा था। वह किसान अ, एक कमजोर बैल है, उसको जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा करने की के प्रयास में वो बैल जो है वो उसी खेत में ही, उसी फील्ड में ही बैठ जाता है। किसान उसे उठाने का प्रयास करता है लेकिन वो उस प्रयास में सफल नहीं होता है। मीन्स वो किसान उसे उठा नहीं पाता है। चलिए, यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने देखी हुई है। आगे की कहानी अब ये है कि जब वो किसान उठ नहीं पा रहा है और जो बैल उठ नहीं पा रहा है और किसान उसे उठाने की कोशिश भी कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में अब क्या होने वाला है? ध्यान से आप लोग सोचिए कि ऐसी अवस्था में अब क्या होने वाला है। सामान्य सी बात है कि जब जब वह किसान अ, उस बैल को उठा रहा है और वो बैल नहीं उठ रहा है, तो बैल की जो माँ होगी, क्योंकि हमारा चैप्टर ही जननी तुल्य वत्सला इस नाम से है। तो सीधी सी बात है कि बैल की जो माँ होगी अब उसकी बात आने वाली है। तो उस बैल की जो माँ है ना, अब वह एंटर होती है इस पूरी कहानी में। और अब उसकी चीजें चलेंगी, उसकी बातचीत चलेगी। सुनिए, अब हम लोग सुनते हैं। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि, ध्यान दीजिएगा, नेत्राभ्याम श्रूणि, नेत्राभ्याम अश्रूणि, म हलंत अ बाहर निकल जाएगा। नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरासन। चलिए, तो क्या बोल रहे हैं? चलिए अभी पूरा पढ़ना है हम लोग को ना। फिर क्या बोल रहे हैं? सुरभे रिमावस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत्, अयि शुभे किमिव रोदिषि, किमेवं रोदिषि, किमेवं रोदिषि उच्यताम् इति। सा च। चलिए, इसको जरा पढ़ के सुनाइए एक दो लोग, जल्दी से शीघ्रता करिए। हमारे पास 16 बच्चे हैं। फटाफट अपनी पसंद से दो लोग आइए, जल्दी से दो लोग ऊपर आइए और इसको पढ़ के सुनाइए बेटा। लेट नहीं करिए, टाइम वेस्ट नहीं करिए बेटा। यस, हमने बार बार बोला है बेटा, आप लोग कैमरा थोड़ा ऑन कर लिया करिए। जानते हैं उस दिन कैमरे के लिए मुझे सुनना पड़ गया। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन फिर भी बिना डरे आप लोग किसी चीज को करिए ना। हम लोग क्लास में होते हैं तो कोई दिक्कत होती है क्या? चलिए बोलिए। हम्म। अविरासन। हम्म। इमावस्थाम। चलिए नेक्स्ट।
यस, पढ़िए। अविरासन, सॉरी सॉरी सॉरी, आविरासन, सॉरी बेटा, हाँ, आविरासन। चलिए बहुत अच्छे। अगले, नेक्स्ट वन। दो लोग और आइए। अपनी पसंद से दो बच्चे ऊपर आइए बेटा, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, टाइम कम है हमारे पास, थोड़ा शीघ्रता करिए। दो बच्चे और ऊपर आइए। हाँ, आरंभ करिए। यस। चलिए, एक लास्ट, एक और बच्चा आइए, जल्दी ऊपर आइए, जल्दी आइए बेटा। यस, यस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। चलिए, और भी कोई है जो पढ़ना चाहता है? लास्ट कॉल। कोई नहीं है। चलिए, चार बच्चों ने पढ़ा और आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, तो अच्छा लगा देख करके। चलिए, हम लोग अब इसको देखते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग कुछ संधि पदों को देख लेते हैं फटाफट। नेत्राभ्याम, म हलंत बनाइए प्लस अश्रुणी, वहां पे अ बाहर निकाल लीजिए, तो नेत्राभ्याम प्लस अश्रुणी। आगे के वर्ड में थोड़ा सा है, क्या बोल रहे हैं? सुरभेहे, सुरभेहे विसर्ग हो जाएगा, प्लस इमाम प्लस अवस्थाम, सुरभेः इमाम अवस्थाम, ना, सुरभेः इमाम अवस्थाम, सुरभेः। चलिए, ताम प्लस अपृच्छत, बस यही हमारे संधि पद हैं। अब हम लोग विभक्तियों की ओर चलते हैं फटाफट। जब जरा आप लोग बोलिए भूमऊ, भूमऊ। चलिए, प्रयास किया। शब्द है भूमि, तो आप लोग मति की तरह पढ़ेंगे, इसका जो रूप बनेगा वो मति की तरह बनेगा। और बोलिए, और बोलिए। सोचिए सोचिए, भूल गए हैं आप लोग, थोड़ा ध्यान आप लोगों का शायद हट गया है। भूमऊ, भूमि पद, तो भूमऊ जो पद है वो सप्तमी का पद। हाँ, बोलिए बोलिए, किसी ने बोला कुछ, बोलिए बेटा। क्या हुआ, कुछ बोल रही हैं आप शायद ना, कुछ आपने बोला बेटा। ओके, भूमऊ पद जो है वो आ, सप्तमी है, सप्तमी एक वचन है। एक सेकंड के लिए आप लोग रुकिए जरा। चलिए, हम बाद में देखते हैं। वैसे भूमि भूमौ पद जो है सप्तमी है, सप्तमी एक वचन का पद है, तो भूमऊ
भूमि पर स्वपुत्रम, स्वपुत्रम विभक्ति वचन बोलिए। पुत, पुत, पुत्रम। हाँ, पुत्रम में द्वितीया हो गया, द्वितीया एक वचन। धेनु नाम, सर्वधेनु नाम। षष्ठी बहुवचनम, वेरी नाइस। मातुहु, पितुहु मातुहु, ये पिता और माता शब्द का है। ये भी शायद हम लोगों ने किया था। हाँ, किसी को याद आ रहा है? माँ। पंचमी में भी बनता है, बहुत अच्छे, और षष्ठी में भी बनता है। पंचमी और षष्ठी दोनों में बनता है, और यहाँ षष्ठी एक वचन का रूप है। सुरभेः, सुरभि शब्द है। सुरभि मति है, मति शब्द है। मतेः, मति शब्द रूप बनता है मतेः। तो सुरभि शब्द का बनेगा सुरभेः। षष्ठी में रूप बनता है बेटा, षष्ठी एक वचन का ये रूप है। नेत्राभ्याम प्लस अश्रूणि, नेत्राभ्याम। यस, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन है। यहाँ पे कौन सा है, ये हम लोग अभी अर्थ करेंगे तो समझ में आएगा। चलो आगे है सुरभेः, ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है। अवस्थाम, इमाम अवस्थाम, विभक्ति वचन, जल्दी बोलिए। दीपिका कहाँ है? दीपिका, तेजस्विनी, दीपिका, ये लोग सुनाई नहीं पड़ रहे, किधर है भाई आप लोग? दीपिका, तेजस्विनी। हाँ, चलिए। इमाम अवस्थाम, विभक्ति वचन का कुछ आइडिया लगाइए। मुश्किल है, शीघ्र करिए बेटा, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। आज हम लोग सिविल सर्विसेज के चक्कर में टाइम वेस्ट कर डाले। इमाम अवस्थाम, कोई और? कोई ट्राई करो बेटा। यस, षष्ठी बहुवचन बोला श्रीकर ने। नहीं बेटा, षष्ठी बहुवचन नहीं है, ठीक है, आपने प्रयास किया, अच्छा लगा। बोलिए बेटा, हाँ क्या बोल रही हैं? हम्म, द्वितीया एक वचन, वेरी नाइस। और अवस्थाम, द्वितीया एक वचन अवस्थान में भी है। सुराधिपः, सुराधिपः ये तो प्रथमा एक वचन है, दिख रहा है सीधा सीधा ना। आई शुभे, शुभे कौन सा, जरा बताइए, आज बड़े दिन बाद ये शब्द आया। मारा मुक्का से, सोच के बताओ। संबोधन प्रथमा एक, संबोधन एक वचन है ना, संबोधन एक वचन है, आई शुभे। ठीक है, शुभा शब्द है, शुभा शब्द है। तो शुभा शब्द जैसे बालिका का रूप चलता है, वैसे शुभा का चलेगा। तो लास्ट में लोग क्या बोलते हैं, संबोधन में बोलते हैं ना, बालिका बालिके, सॉरी, बालिका बालिके बालिकाः। उसी तरह बोलेंगे संबोधन में जब हम जाते हैं तो बोलते हैं बालिके बालिके बालिका, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका, यही बोलते हैं ना। उसी तरह हे शुभे, तो यहाँ पे आई शुभे बोला, हे शुभे बोला, बात एक ही है। आई किसी को संबोधित करने के लिए ढेर सारे पदों का प्रयोग किया जाता है, उसमें से ये पद भी है। बाकी तो सारे पद क्लियर है। अब चलिए हम लोग जल्दी इसकी मीनिंग देख लेते हैं। बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमौ भूमि पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, पतिते गिरे हुए, उनका बच्चा गिरा हुआ था ना, वो बैल जमीन पर गिरा हुआ था, तो जमीन पर गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को, द्वितीया में को आएगा,
तो अपने पुत्र को दृष्टवा देख करके, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनु नाम मातुहु, सभी गायों की माता, सर्व सभी, धेनु नाम गायों की, धेनु नाम में षष्ठी बहुवचन है, तो गायों की, सभी गायों की मातुहु, माता, सुरभेः, तब मातुहु और सुरभेः दोनों जगहों पे षष्ठी है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट वर्ड है। तो सभी गायों की माता सुरभि की, सुरभि वर्ड है, सुरभि मतलब होता है गाय, तो जो सुरभि नाम का है उसको यहाँ पे हो सकता है इन्होंने नाम के लिए बोला हो, तो आप लोग सभी गायों की माता सुरभि के, आप लोग सुरभि के लिए सुरभि वर्ड ही यूज करिए। आई थिंक सुरभि मतलब होता है, यहाँ पे किस अर्थ में है, माता सुरभि, हाँ ठीक है, सुरभि उसके नाम के लिए यूज हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं कि सभी गायों की माता सुरभि के, क्या ये लोग की नौटंकी चल रही, सुरभि के नेत्राभ्याम अश्रूणी आवीरासन, आप लोग खुद बताएंगे भ्याम में कौन सी विभक्ति है, लेकिन उससे पहले सुनिए, आवीरासन, आने लगे, निकलने लगे, क्या निकलने लगे, अश्रूणी, आंसू, सभी गायों की माता सुरभि के, आंख वर्ड के लिए है, नेत्र वर्ड आंख है, लेकिन आंख को आप लोग अब सोचिए कि क्या वहां पे कारक चिन्ह आएगा, नेत्राभ्याम अश्रूणी आवीरासन, आंखों से आंसू निकलने लगे, आने लगे, ठीक है। अब आप जरा सोचिए यहाँ पे तृतीया होगी या पंचमी होगी, आपने कहा पंचमी, यस, और किसी का कोई व्यू है तो बताइए कि यहाँ तृतीया क्यों नहीं होगी या पंचमी क्यों नहीं होगी, कोई भी बताइए। आंख से आंसू निकलने लगे, हमने एक ऑप्शन तो दे दिया कि या तो तृतीया है या फिर पंचमी है, अब आगे बढ़िए, थोड़ा सोचिए कि यहाँ तृतीया क्यों होगी या फिर पंचमी क्यों होगी, कोई अपना व्यू बताइए। अभिनया ने बोला, आप लोग बात किया करिए बेटा, बात करने से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। मैं सोच रहा हूँ आज ये अगला श्लोक पूरा करना चाह रहा हूँ बेटा, थोड़ा शीघ्रता करिए, किसी का कोई व्यू है तो क्या होगा, तृतीया या पंचमी, बहुत बढ़िया, दोनों लोगों ने सेम बात कही, आंसू क्या हो रहे हैं, आंख से निकल करके हट जा रहे हैं, वहां उसके साथ नहीं रखे हुए, मैं पेन से लिखूंगा तो पेन मेरे पास होगी, इसलिए यहाँ पे तृतीया होगी कि आंख से आंसू निकलेंगे, तो ऐसी स्थिति में आंसू बाहर आ रहे हैं, और जब बाहर आ रहे हैं तो अलगाव हो रहा है, अलग हो रहे हैं, और अलग होने के अर्थ में क्या लगता है, पंचमी होती है। तो आंख से आंसू निकलने लगे, आंख से आंसू आने लगे, बच्ची की स्थिति ऐसी देखा ना तो उस माँ को बहुत तकलीफ हुई और वो रोने लगी, इस पूरी बात का यही मतलब है। नेत्राभ्याम में पंचमी द्विवचन है, क्योंकि आंख दो होती है ना, तो दो आंखों से आएगा, इसलिए द्विवचन यूज किया गया है। सुरभे, सुरभि की, इमाम अवस्थाम दृष्टवा, इमाम यानी इस अवस्थाम मतलब अवस्था को, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देख करके, सुराधिप, सुराधिप बोलते हैं इंद्र को, देवताओं, सुराधिप मतलब सुरों का अधिप, सुर यानी देवता, तो देवताओं का जो राजा है, यानी सुराधिप वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है इंद्र के लिए, तो जो इस अवस्था को देख करके देवताओं के राजा इंद्र ने, प्रथमा एक वचन है इसलिए इंद्र ने हो जाएगा, ताम अपृच्छत, उससे, ताम मतलब उस धेनु, उस गाय से,
उस सुरभि से पूछा, अपृच्छत पूछा, क्या पूछा? अयि शुभे, हे शुभा। शुभा वर्ड आया है, गाय के लिए आया है, और ये किसी को संबोधित करने के लिए अच्छे, किसी को सम्मानित शब्द तरीके से रिस्पेक्टफुली संबोधित कर रहे हैं ये, तो बोल रहे हैं अयि शुभे, हे शुभा, किमेवं रोदसी, किमेवं रोदिसी, आप क्यों रो रही हो, तुम क्यों रो रही हो? उच्यताम, कहो, उच्यताम, कहो या बोलो या फिर बताओ, इति, ऐसा बताओ, तुम क्यों रो रही हो, यह बात मुझे बताओ। साच, और वह कुछ बोलेगी, यहाँ पे साइलेंट है। साच, अब इसके लिए हम बोल सकते हैं साच उवाच, उवाच साइलेंट हो जाएगा, ऐसा मान लीजिए। तो वह बोली, उसने रिप्लाई किया, जब इंद्र ने उससे पूछा तो उसने रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया? ध्यान से देखिए, इसको हम लोग आज पूरा करेंगे, इतना इसको पूरा किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा, तो जल्दी कर लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। विनिपातो नभः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहं तु पुत्रं शोचामि, तेन रोदीमि कौशिकः, तेन रोदीमि कौशिक। क्या बोले? विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहं तु अहं तु पुत्रं शोचामि, तेन रोदीमि कौशिकः। ये कौशिक वर्ड वस्तुतः संबोधन में है, तो हम लोग कौशिकः बोल रहे हैं, वहां पे कौशिक बोलना रहेगा। विनिपातो, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहं तु अहं तु पुत्रं शोचामि, तेन रोदीमि कौशिक। चलिए इसको गाएंगे दो लोग, जल्दी से करिए, थोड़ा शीघ्रता करिए। इस बार मैं बोलता हूँ तेजस्वी और शिवानी। किसी कुछ बोला? क्या यार, एकदम नारा पर। हाँ बोलिए। यस बेटा। तेन रोदीमि कौशिक, बहुत अच्छे। तेजस्विनी आप भी आइए बेटा, शीघ्रता से आइए, जल्दी करिए। दृश्यते त्रिदशाधिप, चलिए बहुत अच्छे। कोई और आ जाइए फ्रॉम वॉइस सेक्शन, अरविंद आप आ जाइए बेटा। और आपको मैं बोलता हूँ कि कोई आइए, तो आप लोग क्यों पीछे रहते हैं? सिर्फ गर्ल्स आकर के जल्दी जल्दी पढ़ लेती हैं। हाँ, आप हैं, अजय हैं, इतने सारे मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पूरे 39, और मेरे सब्जेक्ट में 28। हाँ, आप लोग पीछे क्यों हो जाते हैं? शीघ्रता से जल्दी जल्दी आया करिए। आप लोगों को सिविल सर्विसेज में फर्स्ट रैंक पे आना है ना? हाँ, या फिर जिस भी परीक्षा में जाना है वहाँ फर्स्ट आना है। फर्स्ट आने के लिए प्रयास करना पड़ता है, चुपचाप बैठे रहने से कोई फर्स्ट नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं, बहुत अच्छे। त्रिदशाधिपः, बहुत अच्छे। एक लास्ट कॉल, कोई भी आ जाए जल्दी। यस। दृश्य त्रिदशाधिपः, ध्यान से देखिए, त्रिदशाधिपः। हम्म,
कौशिक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फटाफट जल्दी से हम लोग इसका अन्वय देख लेते हैं। सभी लोग अपनी बुक में ही मार्क कर लीजिए। वह विनिपातः, वह विनिपातः कश्चित्, या फिर ऐसे करिए, थोड़ा सा चेंज करिए, त्रिदशाधिपः, त्रिदशाधिपः, फर्स्ट ऐसे करिए, त्रिदशाधिपः वह कश्चित् विनिपातः न दृश्यते। त्रिदशाधिपः वह कश्चित् विनिपातः न दृश्यते। अहम न दृश्यते, अहम, अहम तु पुत्रम शोचामि, यहां सेम सेम होगा। अहम तु पुत्रम शोचामि कौशिक तेन रोदीमि, कौशिक तेन रोदीमि। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं इसके अर्थ को। विनिपातः, त्रिदशाधिपः, चलिए कोई ऐसा कठिन चीज इसमें नहीं दिख रहा है, बड़ा इजी इजी सब दिया है बेटा। विनिपाता मतलब होता है विनाश, किसी चीज की बर्बादी, किसी चीज का नष्ट होना, ये होता है, इसको बोलते हैं विनिपात। कश्चित कोई, त्रिदशाधिपः इंद्र, वह मतलब है हमारा, हमारा। आप लोग बोलते हैं माम नऊ नह, नह बोलते हैं ना, तो नाम न, उसी तरह अस्मा शब्द के लिए एक मिनट, हाँ, यस, क्या बोल रहे थे हम? वह मतलब होता है हमारा, हम सभी का। क्या बोल रहे हैं कि हे त्रिदशाधिप, आपको, त्रिदशाधिप, हे इंद्र, अस्माकम, वह अस्माकम यानी हमारा, विनिपातः कश्चित् न दृश्यते, हमारा विनिपात आपको, हमारा कोई भी विनाश न दृश्यते, नहीं दिखाई पड़ रहा है। हे इंद्र, हे सुराधिप, आपको हमारा कोई भी विनाश नहीं दिखाई पड़ रहा है, मेरी कोई भी समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है। अहम तो पुत्रम शोचामि, पुत्रम पुत्र के बारे में, पुत्र को, शोचामि शोक करती हूँ, दुख करती हूँ, मैं तो पुत्र का दुख करती हूँ, पुत्र के लिए परेशान हूँ। लेकिन तेन रोदीमि कौशिक, और क्या बोल रहे हैं कि हे कौशिक, तेन रोदीमि, तेन मतलब उसके कारण से ही, उसके कारण से ही, किस कारण से? अपने पुत्र का जो दुख कर रही हूँ, पुत्र की तकलीफ देख रही हूँ, उस कारण से ही, तेन उसी के लिए ही, रोदीमि रो रही हूँ। क्या बोल रहे हैं कि विनिपातः न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, हे त्रिदशाधिप, आपको हमारा कोई भी विनिपात यानी विनाश न दृश्यते दिखाई पड़ रहा है, हमारा कोई भी विनाश आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, मेरी कोई भी समस्या आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं अपने पुत्र का शोक कर रही है, वो कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो परेशान है, उसके साथ जो है वो किसान जबरदस्ती कर रहा है, उसे उसकी पिटाई कर रहा है। तो अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदीमि, हे कौशिक, मैं अपने पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, और इसकी वजह से ही, उस कारण से ही रोदीमि रो रही हूँ। चलिए इस पूरे हिस्से में किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए।
आज जो हमने पढ़ा, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? कौशिक, इंद्र को बोलते हैं, वो इंद्र का एक नाम है, सिनोनिम्स। और पूछिए। और भी कोई पूछिए बेटा। किसी को कोई डाउट है फटाफट पूछिए, यहाँ ग्रुप में पूछने में अलग ही मजा होता है। वैष्णवी आप हैं? वैष्णवी, आपको कोई डाउट है बेटा? चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। और किसी को कुछ पूछना है? यस। त्रिदशाधिपः, त्रिदशाधिप इंद्र का नाम है। और त्रिदशाधिप क्यों बोला गया, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तीन दिशाओं की जो है वो अधिप, त्रिदश त्रिदश अधिप, ठीक है। त्रिदश अधिप बोलेंगे जो सभी दिशाओं का मालिक है। अधिप मतलब होता है राजा। तो जो सभी दिशाओं का राजा है, यानी सबका राजा है, वो कौन है? इंद्र है। तो इसलिए त्रिदशाधिप जो वर्ड है वो वर्ड आया है इंद्र के लिए, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, शीघ्रता करिए बेटा। नहीं पूछना है? हाँ, बहुत अच्छे। विनिपातो न वह कश्चित, वह विनिपातः कश्चित न दृश्यते। हे त्रिदशाधिप, हे इंद्र, इंद्र को वो बोलते हैं कि हे इंद्र, हमारा वह यानी हमारा, विनिपातः यानी विनाश, हमारी समस्या, कश्चित न दृश्यते, कोई नहीं देख रहा है। हमारी समस्या को कोई भी नहीं देख रहा है। मेरी समस्या क्या है वो कोई नहीं समझ पा रहा है। क्या बोल रहे हैं? अहम तो पुत्र सोचामी, मैं अपने पुत्र के बारे में तो सोच रही हूँ। मैं अपने पुत्र के बारे में सोच रही हूँ। उसका पुत्र कौन है? वह बैल है जो खेत के अंदर बैठ गया है, जमीन पर गिर गया है और उसको किसान जबरदस्ती उठा रहा है। तो बोल रही है कि अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो अपने पुत्र के बारे में सोच रही हूँ। तेन रोदीमी, हे कौशिक, उस कारण से ही मैं रो रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसने पूछा था ना, पिछली लाइन में उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं अपने पुत्र के बारे में सोच रही हूँ और यही वजह है जिसकी वजह से मैं रो रही हूँ। नाउ क्लियर? बोलिए। यस बेटा, मनी तेजा आपने पूछा था, कंफर्म है आप ना? ओके, यस, बहुत अच्छे। एनीवन मोर, किसी और को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग क्लास आज की ओवर करते हैं, बहुत लेट हो जाएगा तो आपके टीचर की पिटाई होने लगेगी। हाँ, किसी को कुछ और पूछना है? नहीं? चलिए, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग बचे हुए शेष हिस्सों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप सभी लोग बाकी पूरे पाठ की रीडिंग और इसके कुछ प्रश्नों को, इसके अर्थों को समझने का स्वयं से प्रयास करिए ताकि हम लोग को अगली कक्षा में पढ़ने में आसानी हो। इसी शुभकामना के साथ अभी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।